नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री योगी की सौगात, प्रति छात्र छात्रा को मिलेंगे 1200 रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया योजना का शुभारंभ, तो सूखे की स्थिति को लेकर ली समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस अमले में किया बड़ा फेरबदल, विजय कुमार मीणा और डीके ठाकुर को हटाया, तो एसबी सिरोडकर को बनाया लखनऊ का नया कमिश्नर। कहा शांतिपूर्ण तरीके से निपटे मुहर्रम, कानून व्यवस्था रहेगी कायम। कड़ी सुरक्षा बीच शानो शौकत से निकाला गया मोमजरी का जुलूस। ऐतिहासिक आसिफी इमामबाड़े से उठा जुलूस। इमामबाड़ों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस रख रही कड़ी नजर। फतेहपुर में एसओजी और सर्विलांस की टीम ने किया मर्डर का खुलासा। स्टील कारोबारी के अपहरण के बाद हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। हमीरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर का ही मन बदला। 1 करोड़ 59 लाख रुपए के गबन कर कैशियर हुआ फरार। शाखा प्रबंधक ने कराया कैशियर के खिलाफ गबन और फरार होने का मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीबीटी के जरिए 1200 रुपए की राशि प्रत्येक अभिभावक के खाते में भेजने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.91 करोड़ रुपए छात्र छात्राओं के खातों में ट्रांसफर किए। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। बता दें, केंद्र के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आधारशिला क्रियान्वयन के तहत प्रदेश के 900 से ज्यादा विद्यालय चुने गए हैं। इनमें 26 विद्यालय विशेष रूप से चयनित हैं। इन्हीं में टॉप 9 विद्यालयों को मुख्यमंत्री ने डीबीटी के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म की राशि भेजने के बाद सम्मानित किया। हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री के 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण की आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अचिंता शेवली ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचिंता शेवली को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। योगी ने ट्वीट कर कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति को चरितार्थ करती आपकी विजय नवांकुर खिलाड़ियों को साहस देगी। आपकी जीत ध्येय निष्ठा और लगनशीलता का भरपूर संचार करेगी। आपको उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। इधर लखनऊ में सोमवार को शान और शौकत के साथ शाही अंदाज में शाही मोम की जरी का जुलूस निकाला गया। ऐतिहासिक आसिफी इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक निकाले गए जुलूस को हुसैनाबाद ट्रस्ट की ओर से निकाला जाता रहा है, लेकिन बीते 2 सालों में कोरोना के चलते जुलूस नहीं निकाला जा सका। इधर मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस की ओर से इमामबाड़ों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए।
दिल्ली में मंकी पॉक्स का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बुलंदशहर सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार ने सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों की गहनता से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी भी अस्पताल में आने वाले मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत विभाग को सूचना देंगे। हमारे संवाददाता राशिद खान से खास बातचीत की सीएमओ विनय कुमार ने। मंकीपॉक्स का खतरा पूरे देश में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उन्हें दिल्ली में दस्तक दे दी है। इसी के लिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर सीएमओ मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर समझेंगे बुलंदशहर में इसकी किस तरह की तैयारियां हैं। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह। सर मेडम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर बुलंदशहर में मंकीपॉक्स को लेकर किस तरह की तैयारी? बुलंदशहर में मंकी पॉक्स, क्योंकि दिल्ली में मंकी पॉक्स के केस पॉजिटिव आए हैं, यहाँ से लोगों का आना जाना दिल्ली बना रहता है, तो हम पूरी तरह से अलर्ट। हमने सारी PHC CHCs को अलर्ट कर दिया है और सारी आशा इनको बता दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई संदिग्ध मिलता है तो उसकी जानकारी हमें दें। हम उसकी जांच के लिए सैंपल वगैरह भेजेंगे और जहाँ तक अगर कोई पॉजिटिव आता भी है तो उसके लिए पूरी तरह तैयारी है। आइसोलेशन वार्ड में हमारे बेड आरक्षित हैं जिला अस्पताल में, और जितने हमारे L1+ अस्पताल हैं CHCs पर, उनमें भी हमने बेड अपने आरक्षित कर लिए। किसी भी तरह की पॉजिटिव आने के केस स्थिति में हम पूरी तरह तैयार। फिर मंकीपॉक्स क्या है, इसकी किस तरह से जनता को लक्षण पता चलेंगे? सर इस बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। मंकी पॉक्स लगभग उसी तरह की बीमारी है जैसे चिकन पॉक्स आपने देखा होगा बच्चों में या बड़े लोगों में भी होती है, इसमें से खाल के ऊपर छाले से बन जाते हैं। इसमें बस ये है कि इसके साथ साथ बुखार वगैरह भी आता है और शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कुछ गांठ भी जो है शरीर में बगल में गर्दन में ये बढ़ जाती है, तो उससे डाउट किया जाता है कहीं मंकी पॉक्स तो नहीं है। उसकी फिर सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, नाक और गले के सैंपल, और साथ में जो छाले भी होते हैं उनके द्रव्य पदार्थ को भी सैंपल के तौर पर भेजते हैं। पॉजिटिव आने की स्थिति में इसका उपचार जो सिम्टोमेटिक है वो दिया जाता है। अपने आप ठीक हो जाने वाली बीमारी है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का पैनिक की आवश्यकता नहीं है। सतर्क रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे से भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का उपयोग करें, और कोई भी अगर किसी तरह की लक्षण दिखाई देता है तो नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क के माध्यम से जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसकी किस तरह से व्यवस्था रखनी चाहिए जनता को? यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से कोरोना, जो कि अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ है, कोरोना के जिस तरह प्रिकॉशन रखने के लिए कहा गया था, बिल्कुल वही प्रिकॉशन इसमें भी रखनी है। बार बार नियमित रूप से हाथ धोते रहें, आवश्यकता होने पर ही बाहर जाएं, भीड़ में तभी जाएं जब कोई बहुत ज़रूरी हो, बचें भीड़ भाड़ से, और साथ ही मास्क का उपयोग करें। तो ये थे हमारे साथ बुलंदशहर सीएमओ साहब ने सब तक बताया है, हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और हमने आंगनबाड़ियों से भी बोल दिया गया है अगर इस तरह का कोई भी मरीज आता है तो हमें तुरंत सूचना दिया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में भी इस तरह का ही प्रयोग करें जिस तरह से आपने कोरोना में करा था। समय समय पर हाथ धोते रहेंगे, मास्क रखें, 2 गज की दूरी रखें। इसी के चलते मैं राशिद खान, एवन टीवी बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार 2 पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया है। कानपुर में लंबे समय से विवादों में चल रहे विजय कुमार मीणा को हटाकर BP जोगदंड को नया कमिश्नर बनाया है। लखनऊ में लुलु मॉल के विवाद के बाद DK ठाकुर को हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। हटाए गए दोनों पुलिस कमिश्नर को अभी तक कोई नई तैनाती नहीं दी गई है। SB सिरोडकर को लखनऊ का नया कमिश्नर बनाया गया है, जबकि पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक शाखा में तैनात विजय कुमार मौर्य को DG होमगार्ड लखनऊ के साथ साथ लॉजिस्टिक शाखा भी तैनात रखा गया है। इसके अलावा गोपाल लाल मीणा को CBCID लखनऊ शाखा से हटाकर पुलिस महानिदेशक कोऑपरेटिव लखनऊ की शाखा में तैनात किया गया है। लखनऊ में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर SB सिरोडकर ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में भी काम होगा। साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर कर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। और जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं
उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है। ये अगर मैं कहूँगा कि प्राथमिकता होगी लखनऊ कमिश्नरेट की और पूरी टीम की, तो ये अनुचित नहीं होगा। मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस समय इस शॉर्ट नोटिस पे इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग चूँकि यहाँ के पुराने हैं, आप लोगों को बहुत विस्तार से जानकारी होगी। मुझे कुछ समय चाहिए होगा इन चीज़ों को जानने के लिए, और जैसे ही समय इधर पीलीभीत में कांवड़ियों की रेलम पेल मची हुई है और इसी को लेकर उनकी सेवा सत्कार में लोग जुटे हुए हैं। लेकिन यह बात जब प्रदेश सरकार के गन्ना विकास व चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को मालूम हुई तो वह खुद ही कांवड़ियों की सेवा करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने इन कांवड़ियों को अपने हाथ से भोजन कराया और उनके जूठे धोने पत्तल भी उठाए। मंत्री संजय सिंह गंगवार का कहना था कि यह उनके संस्कार हैं और सेवा भाव ही सबसे बेहतर सेवा है। खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अभयनाथ यादव की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। बता दें, रविवार की शाम उन्हें अचानक हार्ट अटैक की शिकायत पर परिजनों ने नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें, अभयनाथ यादव मुस्लिम पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस महीने में उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी का बाबा विश्वनाथ मंदिर शिवमय हो गया। मंगल आरती के बाद से लगातार बाबा विश्वनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं पूरा मंदिर क्षेत्र हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा है। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि आज भी 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। इधर बाबा विश्वनाथ धाम में गंगा की ओर से प्रवेश करने के लिए बनाए गए द्वार को बाढ़ के कारण बंद कर दिया गया है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ता देख जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। साथ ही पुलिस प्रशासन घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ गर्भगृह तक पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। फतेहपुर में एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने स्टील कारोबारी के अपहरण के बाद हत्या का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, 21 जुलाई को स्टील कारोबारी को काम दिलाने के बहाने चित्रकूट जनपद ले जाकर बंधक बना लिया गया था और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद हत्या भी कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है। फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र के गांव पौली निवासी इरफान उर्फ हाफिज को 21 जुलाई को दोपहर में 2 बजे धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति काम दिलाने के सिलसिले में उसे बहका करके अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से चित्रकूट ले गया और वहां पर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी गले में रस्सी डालकर कसकर उसकी हत्या कर दिया और उसका मोबाइल एक नहर में फेंक दिया। शव को मरका थाना क्षेत्र जनपद बांदा में स्थित यमुना नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। उसकी जो है शव की तलाश कराई गई। एसडीआरएफ, स्टीमर और महाजाल कासगंज जनपद से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। इस दौरान घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश राजा एक पेशेवर अपराधी है, जो कि कासगंज से एक वृद्ध की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी ने 3 दिन पहले मोहल्ले में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग
सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजा फरार चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा और 3 खोखे कारतूस बरामद किए हैं। विदित है कि 4 दिन पहले कासगंज बिलराम गेट के यहाँ एक 65 साल के वृद्ध सुबोध कुमार शर्मा की हत्या की गई और उसमें जो 20 साल का अभियुक्त जो है राजा, वो उनके ऊपर हमारे करीब सटीक एक खास मुखबिर सूचना मिली है कि वो ये हजारी नहर जो डोलना के तरफ से करतारपुर के तरफ जा रहे थे। तो सूचना मिलते ही हमारी टीम सतर्क हो गई, दोनों टाना टीम और एसओजी टीम, और जब चेकिंग के दौरान जब आमने सामने हो गया तो वो फायरिंग करने लगा। जब हमने रिटेलिएशन में फायर की तो उनका जो घायल हुए मुठभेड़ के दौरान। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में करीब 1.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। दरअसल राठ कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश की जिम्मेदारी संभाल रहा कैशियर 1 करोड़ 59 लाख रुपए का गबन कर रफू चक्कर हो गया। इस घटना की सूचना पर जब बैंक कर्मियों को मिली तो उनके हाथ पैर फूल गए। आरोपी हेड कैशियर का नाम सुरेंद्र राजपूत बताया जा रहा है। वहीं शाखा प्रबंधक मनोज गिरी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी कैशियर सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शाखा प्रबंधक ने कैशियर दिनेश राजपूत और संयुक्त प्रबंधक हंसराज त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं कैशियर की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। सीतापुर की सिधौली तहसील में संचालित अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक सूबेदार रफीक ने साल 2011 में व्यक्तिगत मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदा था, लेकिन उसमें अवैध रूप से मस्जिद संचालित की जा रही है। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मस्जिद में मौजूद लोगों को थाने ले आई। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री अतुल तिवारी ने प्रकरण की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हमें जानकारी मिली है कि सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे तालाब है, वहाँ पर ये कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि गलत तरीके से मस्जिद बना करके वहाँ पर जो है काफ़ी लोग एकत्रित होकर के जिहाद का काम कर रहे थे। तो हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वो कोई रजिस्ट्रेशन वहाँ का है नहीं, फालतू में एक प्राइवेट जगह है, वहाँ पर बना करके लोग इकट्ठा हो रहे हैं और किस मंशा से इकट्ठा हो रहा है वो हमें नहीं पता चल पाया था। इस वजह से हमने जो है कोतवाल महोदय को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया और सभी को। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की ओर से संरक्षित एवं जेल मैनुअल के अंतर्गत कार्यरत एवं जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में समीक्षा बैठक और पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जनपदों की कानून व्यवस्था में प्रशासन के साथ सहभागिता पर चर्चा हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदत्त जैन ने कहा कि हम जेल में बंद अपराधियों के बीच जाते हैं और जिन अपराधियों के अंदर रचनात्मक विकसित होती है उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि समाज में वह जाकर अपने अच्छे गुण से लाभान्वित कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।